हाशिर तो मेरी बिस्मा के लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ है। हाँ, बहुत कदर करता है, बहुत प्यार करता है। मुझे तो जमाने की बुरी नजरों से डर लगने लगा है। आप तो बहनों जैसी हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। क्या? अरे नहीं नहीं, दोनों यही मेरे पास रहेंगे। हाशिर कह रहा था कि पहले तो सिर्फ बिस्मा आपकी बेटी थी, अब मैं भी आपका बेटा हूँ। हम दोनों आप ही के पास रहेंगे, वरना तो मैं इकलौती बेटी की शादी करके कितनी तन्हा रह जाती। हाँ, हाशिर को तो मुझसे पहले मेरी फिक्र थी। अरे नहीं, वो तो उसका किराए का फ्लैट था। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो भी तो तन्हा रह गया था। चलिए, अल्लाह हाफिज। बहुत रश कर रही थी तुम पर, बार बार मुबारकबाद दे रही थी और सलाम भी कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियेंगे आप? अरे नहीं भाई, अपने हाशिर बेटे के साथ पीऊंगी मैं चाय। वो तो अभी तक ऑफिस में है, मेरी अभी बात हुई थी फोन पर, कह रहे थे अभी काम है, कुछ देर बाद निकलूंगा। तो कोई बात नहीं, इंतजार कर लूंगी मैं। वैसे भी अभी नया नया काम तो संभाला है उसने, समझ में अभी थोड़ी आएगा, उसको वक्त लगेगा। इंटेलिजेंस है, जल्दी समझ जाएंगे। आप बैठे, मैं जरा खाने का इंतजाम देख लूं। अच्छा, हाशिर की पसंद का मीठा जरूर कोई बनवा लेना। वैसे अम्मी, जिस तरह आप हाशिर की फिक्र करती हैं ना, देख लें कहीं मैं जेलस ना होने लगूं। जब से आपको ये बेटा मिला है ना, ये बेटी को भूल गई हैं आप। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही हो, तुमसे बढ़कर भी कोई हो सकता है? तुम तो मेरा सब कुछ हो। हाशिर की कदर भी इसलिए करती हूँ कि वो तुम्हारी कदर करता है। बस अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, सदा सुहागन रखे। चले आप बैठे, मैं आती हूँ सर किचन से होकर। ठीक है। बस तेरा करम है मेरे मालिक, तूने हाशिर जैसे लड़के को उसकी जिंदगी में भेज दिया। मुझे तो लगता है जैसे मुझे एक बेटा मिल गया। इतना सादतमंद, इतना अच्छा, इतना नेक। नसीब वालों को ही ऐसा दामाद मिलता है। लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। वैसे ये भी बुरा नहीं। अपने से 8 साल बड़ी औरत से शादी करने के बदले में ये पोस्ट कम है हाशिर मियां। एनीवे, और आगे पहुंचने का रास्ता भी बना ही लेंगे। फिलहाल लोगों की नजर में जो इज्जत पड़ी है, पहले उसे तो एंजॉय कर लेता हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी आगे पहुंच जाएंगे। वैसे ठीक ही कहते हैं कि इंसान की जहानत और सही मौका उसे जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। तो आज ना सही, कल तक मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। गुड बाय बिस्मा। चाय। थैंक यू। तुम सादगी में और भी अच्छी लगती हो, तो अगर मेकअप में कोई कंफर्टेबल ना हुआ करो तो सादा ही रह लिया करो। सच्ची बात है आशिर, आपसे जब मैं नहीं मिली थी तो कि मेकअप और तैयार श्यार होने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपसे मिलने के बाद
बुरा भी नहीं लगता। शायद इससे हमारा एज गैप भी कम लगता हो ना। फिर से एज गैप की बात है। बिस्मा, एज इज जस्ट अ नंबर। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे 8 साल बड़ी हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो, और फिर तुम्हारी मैच्योरिटी वो तो और भी अच्छी है। इनफैक्ट उसी ने तो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया है। सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, और आइंदा ये एज गैप की बातें नहीं होंगी। आई एम सॉरी, आप नहीं करो। गुड गर्ल। वो डिनर पे आप अम्मी से कोई बात करना चाहते थे, तो उनका फोन आ गया था, इसलिए वो आपकी बात सुन नहीं सकी। सब ठीक है ना? हाँ, वो एक्चुअली मैं काम के हवाले से बात करना चाह रहा था, क्योंकि कारोबार पर मेरा पूरा कंट्रोल नहीं है, तो प्रोसेसेस में बहुत परेशानी होती है। तो सोच रहा था कि कंट्रोल पूरी तरह से मेरे हाथ में आ जाता तो अच्छा होता। पूरा कंट्रोल आप अपने ही हाथ में समझें हाशिर। मैं ज्वाइन कर रही हूँ ना अगले महीने से, तो जहाँ जहाँ आपका कंट्रोल नहीं होगा वहाँ वहाँ मेरा कंट्रोल इस्तेमाल कर लीजिएगा। तुम मतलब तुम ज्वाइन कर रही हो ऑफिस मेरी बॉस बन के? हैं? लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें अब बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाहिर है अब्बू जी की डेथ के बाद तो तुम्हारी मजबूरी थी ना। मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाबा ने इतनी मेहनत से ये सारा बिजनेस बिल्डअप किया था, और फिर आपका चंद साल का और एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब तक तो आपको मुझे एज अ बॉस ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। व्हाई नॉट? वैसे भी बीवियां घर में तो बॉस ही होती हैं, तो ऑफिस में क्यों नहीं भाई? तुम मुस्कुराती हुई ना और भी अच्छी लगती हो। अब इतनी तारीफें ना किया करें। बातों बातों में तो मैं भूल ही गया। मेरी पुरानी कंपनी को कुछ कोलीग्स हैं, वो हमें डिनर पे इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट वीकेंड का कह दें? हाँ हाँ, जो मुनासिब लगे। जो हुक्म बेगम साहिबा। कब तो आप चलाते हैं। आप ठीक लग रही हूँ। एज यूजुअल, बहुत अच्छी लग रही है। मगर क्या? अगर तुम थोड़ा ब्राइट कलर पहनोगी ना तो और भी अच्छी लगोगी। ब्राइट? मैं कहाँ ब्राइट कलर्स पहनती हूँ। जान, पहन लो ना। अच्छा, 5 मिनट। 15 मिनट ले लो, मगर ऐसी ड्रेस पहन कर आओ जो तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ दे। एक तो वैसे ही इतने साल बड़ी है, ऊपर से ये फीका सा रंग पहनकर और ही बुजुर्ग बन गई। हंसी उड़वाएगी ये औरत मेरे दोस्तों में। सोचेंगे ये सीनियर सिटीजन ही बची थी मेरे लिए। अरे मम्मी जी आइए ना आप। गए नहीं अब तक तुम लोग? मैं तो ये देखने आई थी कि तुम लोग निकले या नहीं। बस जाने ही वाले हैं। बिस्मा चेंज करके आ जाएगी तो हम चले जाएंगे। चेंज तो वो कर चुकी थी। जी वो रेडी तो थी, लेकिन उसने लाइट कलर पहना था, तो मैंने कहा कुछ ब्राइट कलर पहन लेगी तो अच्छी लगेगी। अच्छा, ठीक कह रहे हो भाई। बीवियों को हमेशा शौहर की पसंद के कलर्स पहनना चाहिए। वैसे ऐसा भी नहीं है, वो अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकती है, मगर आज का इवेंट कुछ खास था। मेरे सारे नए पुराने दोस्त आ रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ अच्छा पहन के चलो। वैसे भी बिस्मा तो उन सबसे पहली मर्तबा मिलेगी, तो
तो उसकी बढ़ी हुई उम्र के बारे में कोई बात ना कर। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? और अगर कोई ऐसी बात करता भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिस्मा की उम्र से मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मुझे तो फख्र है कि बिस्मा जैसी लड़की मेरी शरीके हयात है। आजकल 8-10 साल बड़ी लड़की से शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है। और वैसे भी मेरी नज़र में अगर लड़का बड़ा हो सकता है और लड़की छोटी, तो वैसे ही लड़की बड़ी और लड़का छोटा भी हो सकता है। कहीं लिखा तो नहीं है कि शादी उम्रें देखकर करनी चाहिए? इतनी अच्छी सोच है तुम्हारी, काश कि हर फर्द की ऐसी सोच। मेरी असलियत का पता चल गया ना, तो तौबा करोगे अपनी ख्वाहिश पर मम्मी जी। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, वैसे आपको देख के मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। अच्छी बात है, माँ को याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तो तुम्हारे पास एक माँ है ना, अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं। जी, आप मेरी माँ ही हैं। आप ठीक लग रही हो। अरे वाह, अब लग रही हो ना तुम कमाल की। क्यों मम्मी जी? मेरी बेटी है ही लाखों में एक, माशाल्लाह। मेरी तो मजबूरी है, मगर ये आंटी क्यों झूठ बोल रही हैं? चले? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तानिया, इनसे मिलो। ये है हाशिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त जिनके एजाज में ये आज का डिनर रखा गया। और अब तो इनकी अपनी कंपनी भी हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और वो कंपनी इनको इनकी मिसेस की तरफ से मिली है। सलामी में। जी बिल्कुल। वैसे असद आपका बहुत जिक्र करते थे हाशिर भाई, आज मिलकर भी देख लिया। वाकई आपने काबिल तारीफ काम किया है। अरे भाभी, मैं तारीफ के काबिल कहाँ हूँ? मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ और कुछ नहीं। नहीं 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 हाशिर, तारीफ तो बनती है भाई, तुमने काम ही इतना बड़ा किया। खुद से 8 साल बड़ी औरत से शादी किया है, इसको मजाक की बात। हाँ ना, एक्चुअली मैं ना अपनी कज़न की शादी में बहुत बिजी थी, आपकी शादी में नहीं आ सकी। बट मुझे बहुत हैरानगी हुई, आप माशाल्लाह इतने हैंडसम, यंग, पढ़े लिखे, जॉब भी। आपको तो कोई भी 22-24 साल की लड़की का रिश्ता मिल सकता था ना। मिल तो सकती थी भाभी, पर मेरा मानना यह है कि शादी तो जिंदगी में होनी ही होनी है, तो क्यों ना इस अमल से कोई नेकी कमा लिया जाए। वैसे सच बताऊं तो मैंने भी ये शादी रहम खाकर ही की है। बिस्मा की अम्मी सूटेबल रिश्तों के लिए परेशान रहती थीं और बिस्मा भी काफ़ी बार रिजेक्ट होने की वजह से बहुत डिप्रेशन में रहती थी। समहाउ मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं, तो मैंने रिश्ता भेज दिया। आंटी ने झट से हामी भरी और हमारी शादी हो गई। क्या बात है। कि वाइफ को कोई एतराज नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो कहता है ना, अंधे को क्या चाहिए, सिर्फ 2 आंखें। ऐसा हर कोई नहीं सोचता हाशिर भाई। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अभी बात यह है ना कि इस मुआशरे की बुराई हम सबको दिखती है, मगर हम में से कोई भी इस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता। क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी बीवी मुझसे उम्र में खासी बड़ी है, मेरा कोई जोड़ नहीं है, मगर है तो इंसान ही ना। भाई, बिस्मा भाभी तो बहुत लकी हैं, मैं तो उनसे मिलना चाहूंगी। ज़रूर, क्यों नहीं।
बिस्मा वहां कहाँ खड़ी? नहीं नहीं, मैं बस इधर आओ। भाभी ये है बिस्मा, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ और मेरा सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे एक बात कहूँ, आप ना ज़्यादा बड़ी नहीं लगती हाशिर भाई से। उन्होंने बताया कि आप 8-9 साल बड़ी हैं उनसे। अगर वो ना बताते तो हमें पता ही नहीं चलता। चले ना, हम लोग कुछ खाते हैं। हाँ? हाँ प्लीज आए ना, आए खाना खाते, आज आज। थैंक यू। अम्मी, मुझे लगता है हाशिर मुझसे शादी करके पछता रहा है। कुछ नहीं है इस शादी से। ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। वो तो तुम्हारा बहुत ख्याल करता है, बहुत मोहब्बत करता है। बल्कि जो लोग तुम्हारी बढ़ती उम्र का ताना दिया करते थे ना, वो तो तुम्हारी किस्मत पर रश्क करते हैं। और तुम यहाँ बैठी मुझसे बुराइयां कर रही हो। बहुत बुरी बात है। सब उसकी तारीफ करते हैं। पर मुझे यही लगता है कि वो बस सब लोगों में अपने आप को अजीम साबित करना चाहता है। चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे बड़ा आदमी समझे, जैसे उसने मुझसे शादी कर कर मुझ पे एहसान किया हो। एहसान? एहसान कैसा? भाई पढ़ी लिखी हो तुम, साहिबे जायदाद हो। हाँ ये है कि तुम्हारा अच्छा रिश्ता मिलने में थोड़ी सी देर हो गई। पर कोई परवाह नहीं। मेरी नजर में हाशिर बहुत अच्छा इंसान है। तुम बिला वजह उसके लिए दिल में शक लिए बैठी हुई हो। बहुत बुरी बात है बेटा। अच्छी बीवियां शौहरों के लिए दिल में कोई शक पैदा नहीं करती, दिल साफ रखती हैं। समझी तुम? और आगे का क्या प्लान है तेरा? प्रमोशन तो हो गई ना अब तेरी? हाँ, पर जिस तरह की लॉटरी तेरी लगी है उस तरह का कुछ होता तो मैं एक्साइटेड भी होता। ये नौकरी और प्रमोशन में क्या रखा है, सारी जिंदगी गुलामी। हाँ यार, कह तो तू ठीक ही रहा। नौकरी और अपने बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल भाई, मैं तो खुद तेरी तरह सोच रहा हूँ कि कोई मजबूर और परेशान लड़की मगर पैसे वाली औरत देखूं और शादी करके करोड़पति बन जाऊं। चाहे वो औरत तेरी बीवी की तरह बेजोड़ी लगे, मगर पैसा तो आ जाएगा और लोगों में इज्जत भी बढ़ जाएगी कि किसी ढलती हुई उम्र की लड़की को सहारा दे दिया। देख, कोशिश तो तू कर सकता है, लेकिन किस्मत हर इंसान पर वैसे मेहरबान नहीं होती जैसे मुझ पर हुई। इकलौती बेटी है और फिर बाप भी दुनिया से चला गया। अब बस वो है और उसकी माँ, और उनको तो मैं यूं बेवकूफ बना लेता हूं। यानी गेम बहुत आसान है तेरा। अबे हाँ ना, बस थोड़ा सा झूठी मोहब्बत का दिखावा और थोड़ी सी झूठी तारीफ, जिंदगी आसान। वैसे दिल मुतमईन है ना तेरा? ये पैसे से वो खुशी मिल रही है ना जो एक परफेक्ट पार्टनर के होने से होती है? हाँ वो तो नहीं है, बस उसी की कमी है। लेकिन पैसा तो है ना मेरे दोस्त, तो ये कमी भी ज्यादा दूर नहीं रहेगी। कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाएगी। मतलब ये कि पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों से पूरा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लूं, और फिर दूसरी शादी भी कर लूंगा। किसी अच्छी लड़की से, अपनी पसंद की लड़की से जो मेरी हम उम्र होगी।
जिसका जहन और मिजाज मुझसे मिलता जुलता होगा। इस बिस्मा का तो कोई मिजाज ही नहीं है और ना ही कोई पसंद। मुझे तो इसे कहीं लाते ले जाते भी शर्म आती है, लेकिन क्या करें भाई, सारी जायदाद पे कब्जा करके जो बैठी हुई है। इतना तो करना ही पड़ेगा। दफा हो जाओ यहाँ से। अपने इस लालची दोस्त को लेकर मेरे घर से निकल जाओ और आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं। अगर तुम एक सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गए तो मैं गार्ड्स को बुला के तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूंगी। बिस्मा जान मेरी बात। चले जाओ यहाँ से। और अगर तुमने ऑफिस में या इस घर में कदम भी रखने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहोगे। अभी तुमने सिर्फ हमारी मोहब्बत देखी, ताकत नहीं देखी। और कल ही मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगी और खुला के कागजात साइन करवाऊंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते बिस्मा, मेरी दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो, मेरी बात। निकलो यहाँ से। मम्मी जी आप चलो यहाँ से, चलो तुम भी। बस बेटा, बस। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा कि हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। जल्दी उसकी असलियत खोल दी अल्लाह ताला ने। बस इंशाअल्लाह ताला वो ऐसे ही मदद करेगा हमारी। हमारे नसीब की खुशियां तुमसे कोई नहीं ले सकता बेटा।